नमस्कार, आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़ में राखी। इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ सेक्टर 20 के गौड़िया मठ मंदिर में, जहां की आने वाले 27 अगस्त को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जन्माष्टमी के उत्सव से 2 दिन पहले ही जो यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, जो कि यहाँ पे सुंदर झांकियों को देखने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, इसी को लेके आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आइए आगे की जानकारी हम लेते हैं आयोजकों से कि उन्होंने किस तरह से ये जो उत्सव मनाया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां की है। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं NT24 न्यूज के व्यूअर्स दर्शकों को मैं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मैं जयप्रकाश गुप्ता, स्पोक्स पर्सन, और मेरे साथ बैठे हैं राजीव जिंदल, जो कि चंडीगढ़ के एक बहुत ही जाने माने उद्योगपति हैं और कई बिजनेस सेंटर्स के ये मालिक हैं। तो मैं थोड़ा राजीव जी के बारे में इस करके इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये हमारे श्री चैतन्य गौड़िया मठ चंडीगढ़ ही नहीं, बाहर भी जो हमारे मठ हैं, तो इनका हाथ हमारे पर हमेशा रहता है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है अर्थ, यानी फाइनेंस। तो हमने जब भी इनसे किसी तरह की भी कोई भी हमने प्रार्थना की या दोस्त के नाते बोला है कि हमें ये ज़रूरत है, तो इन्होंने कभी मना नहीं किया। हजारों में नहीं, लाखों में जो भी हमने बोला है तो इन्होंने कभी मना नहीं किया। चंडीगढ़ श्री चैतन्य गौड़िया मठ की जन्माष्टमी है। ये कोई साधारण जन्माष्टमी नहीं है। चंडीगढ़ में इस समय लगभग 250 मंदिर हैं और सब जगह जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन जो अट्रैक्शन पॉइंट, अट्रैक्शन सेंटर है, वो सिर्फ चैतन्य गौड़िया मठ सेक्टर 20 है। इस समय आप देखिए कि यहाँ पर जन्माष्टमी परसों है, लेकिन पूरे सेक्टर को दोनों तरफ से ट्रैफिक रोक दिया गया है। लाखों की भीड़ यहाँ पर है, लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। उसका कारण क्या है कि चंडीगढ़ ही नहीं, चंडीगढ़ के बाहर से भी लोग हजारों नहीं, लाखों की संख्या में क्यों आ रहे हैं? उसका कारण मैं बताता हूँ। उसका कारण ये है कि यहाँ की जो जन्माष्टमी की झांकियाँ हैं, ये बहुत ही यूनिक हैं। हर साल इसको बदल दिया जाता है और ये झांकियों को देखने के लिए लोग पूरा साल भर इंतजार करते हैं। और अब वो जब जन्माष्टमी का महोत्सव आता है तो झांकियाँ देखने के लिए लोग सब परिवार अच्छे ड्रेस पहनकर यहाँ पर लाइनों में लगकर यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो झांकियों जो ये बनाई गई हैं, जो आप देख रहे हो, इसकी तैयारियां पिछले 3 महीनों से चल रही हैं। कारीगर बंगाल, बिहार से आए हुए हैं। एक से एक कारीगर अपने तरीके के साथ यहाँ बना रहे हैं। तो इस बार जो झांकियां तो लगभग यहाँ पर कोई 1 दर्जन के लगभग बनी है, लेकिन इस बार झांकियों का फिर एक बार मेन अट्रैक्शन सेंटर, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, वो है गज और ग्रह का युद्ध, जो कि लाइट एंड साउंड डार्क रूम में ये प्रदर्शित किया जा रहा है। लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर इस झांकी को देख रहे हैं। ये थोड़ा मैं इसका बता देता हूँ, ये सीन क्या है। ये सीन है कि जब हाथी सरोवर में पानी पीने के लिए गया तो उसको
ये जो सरोवर था ये बिहार के हाजीपुर नाम की कोई जगह है, आज भी वहां पर मंदिर बहुत बड़ा बना हुआ है जहां पर गज और ग्रह का युद्ध हुआ था। तो जब वो पानी पीने के लिए गया तो उसको वहां पर बाई चांस मगरमच्छ ने पकड़ लिया। हाथी को पूरा गुमान था अपने पर कि मैं इतना बलशाली आदमी हूं, ये मगरमच्छ क्या चीज है, वो मैं एक झटका मारकर इसको बाहर फेंक दूंगा। उसने जितनी कोशिश करता गया उतने ही दलदल में फंसता गया। जब हाथी ने बड़ी कोशिश की, बाहर नहीं निकल पाया, तो उसने कहा कि अब मेरा मरना निश्चित है। तो पूर्व जन्म में इंद्रधुमन, ये इंद्रधुमन था, ये राजा था, तो उसने भगवान को याद किया पूर्व संचित कर्मों के कारण, हे हरि, हे नारायण, आइए मेरे को बचाओ, मेरी जान को बचाओ। तो भगवान ने तुरंत गरुड़ पर सवार होकर इसको बचाने के लिए आए। ये सीन आप यहाँ पर देखेंगे डार्क रूम में। भगवान वहां पर आए और उन्होंने हाथी को बचाया और मगरमच्छ का वध किया। वो सीन इस डार्क रूम में दिखाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे भगवान कृष्ण जी की जन्म लीला, उसके बाद देखेंगे आप माखन चोर लीला, वासुदेव जी कृष्ण भगवान को गोकुल छोड़ने जा रहे हैं। फिर आप देखेंगे पूतना वध का सीन है, भगवान कृष्ण अपने पिता श्री नंद बाबा जी के लिए कि पादुकाएं सिर पर लेकर जा रहे हैं। फिर आप एक और बड़ा मनमोहक सीन है, भगवान कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण कर रहे हैं। तो ये सारे सीन हैं। इसके अलावा आप सामने देखिए कि मंदिर को पूरा जगमग करके रोशन करके सजा हुआ है, दुल्हन की तरह सजाया गया है, थाईलैंड के फूलों से मंदिर सजा हुआ है। और इसके अलावा 27 तारीख को जन्माष्टमी हमारी रात्रि 12 बजे बहुत धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, वो मनाई जाएगी। और पंचामृत से भगवान का अभिषेक होगा। तत्पश्चात भगवान को ब्रज शैली की वृंदावन से आई हुई ड्रेस पोशाक भेंट की जाएगी जिसको भगवान पहनेंगे। उसके बाद 112 तरह का व्यंजन का भगवान को भोग लगाया जाएगा। तो ये श्री चैतन्य गौड़िया। हाँ, एक और चीज, 28 तारीख को भगवान के जन्म की खुशी में नंद उत्सव विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले तो जी सबको हरे कृष्णा और जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। मैं तो जब से होश संभाला है इस मेले में आ रहा हूँ, हर साल आता हूँ और हर साल झांकियाँ का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों की कतारें भी बढ़ती जा रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि लोग अपने बच्चों को कैसे बता रहे हैं कि देखो प्रभु की ये लीला, प्रभु ने ऐसे किया, ऐसे हुआ। ये हमारे सनातन को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो मैं समझता हूँ कि बिना किसी स्वार्थ के यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के मैनेजमेंट के लोग हैं, जो सेवक हैं, इवन जो लोग बंगाल बिहार से आए हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी शिद्दत से मेहनत करते हैं ये प्रस्तुत करने के लिए। ये निस्वार्थ सेवा जो है ना, ये एक मैसेज देती है हमें कि हमारा धर्म क्या है। और मैं प्रभु से कामना करूँगा कि हमें हमेशा सेवा का मौका दें वो, और हमें जोड़ के रखें मठ के साथ जब तक हमारी सांस में सांस है। और सबको जन्माष्टमी की एक बार फिर से बधाई देता हूँ। हरे कृष्णा। तो अभी मैं पहले ट्राई सिटी के अपने सभी भक्तों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ दर्शन, ठाकुर जी के दर्शन करने मात्र से ही सब पाप कट जाते हैं। हम 2.5 महीने से इस जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे हैं और सभी से प्रार्थना है कि अपने सगे संबंधियों बच्चों को एक बार झांकियों के दर्शन करने के लिए अवश्य लेके आएँ और हमारा जो प्रोग्राम चला उसमें सारा पूरा हमें सहयोग दें। राधे राधे सभी दर्शकों को। हम जन्माष्टमी पर गोपाल जी को लेके आए हैं
हम सभी को इनका आशीर्वाद दिलवाने के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। सभी भक्तजन इनका आशीर्वाद यहाँ पे आके मतलब आशीर्वाद प्राप्त करें और सभी लोगों को मिलजुल के रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं हमारे कृष्ण जी। सभी धूमधाम से जन्माष्टमी को मनाएं और सभी एक दूसरे के लिए सहानुभूति रखें, यही है इनका आशीर्वाद प्राप्त करें यहाँ पे आके।